सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में भूमिका। पुणे, उस समय पूना बोला जाता था। तो पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई के द्वारा शुरू किया गया था। परंतु इनके इस कदम के लिए परिवार और समुदाय के लोगों दोनों का समाज द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन फुले दंपति को एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया था, जिन्होंने स्कूल शिक्षा शुरू करने के लिए अपने परिसर में फुले को स्थान भी दिया था। सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका थीं। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बाद में मंगल और महार जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए, जिन्हें अस्पृश्य व अछूत माना जाता था। वर्ष 1852 में 3 स्कूल फुले द्वारा चल रहे थे। उस वर्ष 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, जबकि सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का नाम दिया गया। उस वर्ष उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल भी शुरू किया। वह विधवाओं के बाल मुंडवाने के मौजूदा परंपरा का विरोध करने के लिए मुंबई और पुणे में नाई की हड़ताल आयोजित करने में भी सफल रही थी। फुले द्वारा संचालित सभी 3 स्कूलों को 1858 तक बंद कर दिया गया था। इसके कई कारण थे, जिसमें 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद स्कूल प्रबंधन समिति से ज्योतिराव के इस्तीफा और समाज द्वारा पीड़ित समुदाय के लोगों को भी शिक्षित करने का आरोप फुले दंपति पर लगा। एक वर्ष बाद सावित्रीबाई ने 18 स्कूल खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने महिलाओं और साथ ही अन्य लोगों को कमज़ोर जातियों को पढ़ाना शुरू किया। इसे कई लोगों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया था, विशेष रूप से पुणे की ऊपरी जाति जो दलित के खिलाफ थी। सावित्रीबाई और फातिमा शेख को स्थानीय लोगों ने धमकी दी थी और उन्हें सामाजिक रूप से परेशान और अपमानित किया गया था। जब वह स्कूल की ओर चली गईं तो सावित्रीबाई पर गाय का गोबर, मिट्टी और पत्थरों को फेंका गया। हालांकि इस तरह के अत्याचार अपने लक्ष्य से निर्धारित सावित्रीबाई को हतोत्साहित नहीं कर सके और सावित्रीबाई और फातिमा शेख बाद में सगुना बाई से जुड़ गए, जो अंततः शिक्षा आंदोलन में अग्रणी बनी। इस बीच 1855 में फुले जोड़ों द्वारा कृषिविद और मजदूरों के लिए एक रात्रि विद्यालय भी खोला गया, ताकि वे दिन में काम कर सके और रात में स्कूल जा सके। स्कूल छोड़ने की दर की जांच करने के लिए सावित्रीबाई ने स्कूल जाने के लिए बच्चों को वजीफ़ा यानी वेतन देने की प्रथा शुरू की। वह उन युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहीं जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने उन्हें लेखन और पेंटिंग जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई के मुक्ता साल्वे नामक छात्र द्वारा लिखे गए निबंधों में से एक इस अवधि के दौरान दलित स्त्रीवाद और साहित्य का चेहरा बन गया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित अंतराल पर अभिभावक शिक्षकों बैठकों आयोजित की, मतलब कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वह आयोजित की, ताकि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से भेज सकें। वर्ष 1863 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने एक देखभाल केंद्र की शुरुआत की, जिसे बाल हत्या प्रतिभानक गृह कहा जाता है, जो संभवतः भारत में स्थापित की गई पहली ऐसी संस्था थी जो गर्भवती ब्राह्मण विधवाएं और बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख सके। इस प्रकार विधवाओं की हत्या को रोकने के साथ साथ शिशु हत्या की दर को कम किया जा सके। 1874 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा गोद लिया और इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश प्रस्तुत किया। यह दत्तक पुत्र यशवंतराव बड़े होकर डॉक्टर बने। ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्रीबाई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अनेक प्रयास किया। 2 सबसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जो धीरे धीरे महिलाओं के अस्तित्व को कमज़ोर कर रहे थे, उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्यधारा में लाने का भी प्रयास किया और उनके पुनर्विवाह की वकालत की। इस तरह की खोज रूढ़िवादी उच्च जाति के समाज से मजबूत प्रतिरोध के साथ भी हुई। सावित्रीबाई ने छुआछूत और जाति प्रथा के उन्मूलन
में अपने पति के साथ मिलकर काम किया, जो निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकारों को प्राप्त करने और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए काम किया। दंपति ने एक युग के दौरान अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं खोला, जब एक अछूत की छाया को अशुद्ध माना जाता था और लोग प्यासे अछूतों को पानी की पेशकश करने के लिए अनिच्छुक थे।